हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लासेस विद स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स के ओ टू द नाइटिंगेल को लाइन बाय लाइन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इसके पहले भी जॉन कीट्स की बायोग्राफी एंड उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को बनाया हुआ है, तो आप चैनल में जाकर उनको ज़रूर देखिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हों, आपके लिए हेल्पफुल हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फिर, नाउ कम टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रेट रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स है, तो आज हमका एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो ओ टू अ नाइटिंगेल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, इस पिक्चर में कीट्स जो है वो नाइटिंगेल को इंडिकेट करके उनसे अपने मन की बातें उनसे बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आइए हम लोग इस पोएम में देखते हैं, उसको हम लाइन बाय लाइन डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, पोएम शुरू करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द ओड के विषय में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ओड है, ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज रिटन बाय द रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स इन द स्प्रिंग ऑफ 1819। ओड टू द नाइटिंगेल जो है रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स ने स्प्रिंग में 1819 में लिखा था। जो इसके स्टैंजा जो हैं, जॉन कीट्स रोड दिस पोएम 8-10 लाइन्स स्टैंजा। इसमें 8 स्टैंजाज हैं 10 लाइन्स के, मीन्स इसमें 80 लाइन्स हो गई। इसमें आपको 8 स्टैंजा मिलेंगे इस ओड में, एंड जो कि हर एक स्टैंजा 10 लाइन्स का होगा, मीन्स पूरी पोएम 80 लाइन्स की हो गई आपकी। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, फॉर ईच स्टैंडा A B C D E। इसकी थीम क्या हो गई, इस ओड की थीम क्या है, डेथ एंड इमॉर्टैलिटी, कॉन्शियसनेस एंड आइसोलेशन। इसमें फ्रेंड्स जो किड्स ने है ना, इस ओड में डेथ एंड इमॉर्टैलिटी एंड कॉन्शियसनेस एंड आइसोलेशन जैसे थीम्स को इसमें प्रेजेंट किया है, जो कि हम आगे पोएम में डिटेल में डिस्कस करेंगे। किड्स कंपोज दिस पोएम इन 1 डे। इस ओड को लिखने में, पोएम को लिखने में किड्स को बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लिखा, इन्होंने एक ही दिन में इस पोएम को पूरा कंपोज कर दिया था। आइए देखते हैं, अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन डिटेल में डिस्कस करते हैं। Ode to a Nightingale. My heart and a drowsy numbness pains my senses as through of hemlock I had drunk. मेरा दिल दुखता है, मैं बहुत दुखी हूँ, एंड मैं थक चुका हूँ, कमज़ोर सा हो चुका हूँ। मेरा शरीर दर्द के कारण ऐसा लगता है ड्राउजी सा हो गया हो, नमनेस हो गई हो मेरे शरीर में, मीन्स जैसे लकवा टाइप का हो गया हो, मेरा शरीर शून्य सा हो गया है, जैसे लंबे समय से कोई लकवा लग गया हो, मेरा शरीर शून्य सा हो गया है। एंड मेरी इंद्रियों में ऐसा लग रहा है कि मेरा नमनेस एंड ड्राउजीनेस मेरे शरीर में छाई हुई है, बिकॉज ऐसा इंद्रियों में ऐसा लग रहा है मैंने हेमलॉक को पी लिया हो। हेमलॉक आपका क्या हो गया, एक तरह का पॉइजन हो गया, जिसके पत्तों को पीस करके नशा होता है जिसको खाने से, उसको हो गया, ऐसे लग रहा है मैंने हेमलॉक को पी लिया हो। मेरा दिल दुखता है एंड मेरे शरीर में ड्राउजीनेस एंड नमनेस, शून्य सा मेरा शरीर हो रहा है, मेरी इंद्रियों में ऐसा लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक को पी लिया हो। आई होप ये 2 लाइनों को आपका मीन्स क्लियर हुआ होगा। और इम्पटाइड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स 1 मिनट पास्ट। और मुझे साथ ही मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने ओपिएट, नशीला ओपिएट एक प्रकार का अफीम हो गया है, नशीला पदार्थ हो गया है, उसे मैंने खाया हुआ है। 1 मिनट पास्ट, कुछ मिनट पहले ही मैंने वो अफीम को खाया हुआ है। एंड लीथ वाट्स हैड संक। और ऐसा लगता है जैसे मैंने लीथ रिवर में गिर गया हूँ, जिसमें मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। लीथ रिवर जो है ये आपका एक रिवर है, ग्रीस की एक अंडरग्राउंड फ्लो होने वाली रिवर है। कहते हैं कि उस रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस कहते हैं। ऐसी ही रिवर है जिसके पानी को पीकर लोग सब कुछ भूल जाते हैं, वो रिवर है।
तो फ्रेंड पोइट कहते हैं कि जैसे लग रहा है मैंने ओपिएट को पी रखा है और मैं उस लीथ रिवर में जाके गिर गया हूँ, जिससे मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। मीन्स क्या हो गया इन पंक्तियों का लाइन, मेरा दिल दुख रहा है, मेरे शरीर में नमनेस हो रही है, मेरी इंद्रियां ठीक से कार्य नहीं कर रही हैं, ऐसे लग रहा है मैंने हेमलॉक को पी लिया हो। एंड फिर वो कहते हैं मैंने लग रहा है ओपिएट जो एक नशीला पदार्थ वो अफीम को खा लिया है और मैं लीथ रिवर की नदी में जाके गिर गया हूँ, जिससे जिससे मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ। क्लियर? तो 4 लाइन्स आपको क्लियर हुई होंगी। इट्स नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस। फ्रेंड्स पोइट कहते हैं इन लाइंस में, पोइट कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशहाली से जलता हूँ। टिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ दाई हैप्पी लॉट। एनवी मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे आपका जलना हो गया। यहाँ पे पोइट किसकी बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर पोइट नाइटिंगेल से बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी जो खुशी है उससे मैं जलता हूँ, नहीं है कि मैं तुम्हारी खुशहाली से जलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पोइट कहते हैं बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ वो नाइटिंगेल की बात करते हैं। पोइट कहते हैं कि वो नाइटिंगेल बर्ड जो है उसकी खुशी में जो गीत वो गा रही है, उस गीत को सुनकर खुश हो रहे हैं। उनको पोइट को सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है, उस सॉन्ग को सुनकर खुश हो रहे हैं, जिसके नाइटिंगेल गीत गा रही है उसको सुनकर वो खुश हो रहे हैं, जिससे कि उन्हें लगता है कि मानो वो नशे में है। नाइटिंगेल बर्ड का सॉन्ग सुनकर वो कहते हैं मैं ऐसा नहीं, मैं तुम्हारी इस खुशहाली से जलता हूँ, मैं तुम्हारे सॉन्ग से बहुत खुश हो रहा हूँ, उसी को सुनकर मुझे लग रहा है जैसे कि मैं नशे में हूँ। नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनकर उनको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत नशे में है एंड उनकी बॉडी में पेन हो रहा है। नाइटिंगेल की खुशी में वो मैं खुश हूँ। वो कहते हैं मैं तुम्हारी खुशी से, खुशहाली से जलता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई होप क्लियर। डैट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड ऑफ द ट्रीज इन सम मेलोडियस प्लॉट। पोइट फिर कहते हैं आगे कि पोइट कहते हैं कि तुम उस ड्राइड की तरह हो जिसके हल्के पंख रहते हैं। ड्राइड फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, ड्राइड पेड़ों की देवी हो गई, फेरी हो गई। पोइट कहते हैं कि तुम उन ड्राइड की तरह हो। ड्राइड क्या हो गया, पेड़ों की देवी या फेरी को कहेंगे हम। तो पोइट कहते हैं कि तुम उन ड्राइड की तरह हो जिसके हल्के पंख होते हैं और वो पेड़ों में रहते हैं, एंड साथ ही तुम एक घास के मैदान में हो और वो जगह तुम्हारे गाने से मेलोडियस हो गई है। पोइट कहते हैं कि तुम उस ड्राइड की तरह हो, ड्राइड जो पेड़ों की देवी फेरी हो गई उसकी तरह हो जिसके पंख हल्के होते हैं और वो पेड़ों में रहती हैं। साथ ही तुम जो घास के मैदान में तुम हो, उस मैदान को तुम अपने सॉन्ग से मेलोडियस बनाए दे रही हो, वो जगह को तुम्हारे गाने से पूरी मेलोडियस हो गई है। क्लियर? Of beechen green and shadows numberless, singest of summer in full throated ease। पोइट कहते हैं फिर आगे, पोइट कहते हैं कि जो गाने से वो पूरी जगह, जो घास का मैदान है, पूरा मेलोडियस हो गया है, वहाँ हरियाली है। ऑफ बीच एंड ग्रीन, वहाँ पे पूरी जो बीच में पूरा जगह हरियाली ही हरियाली है। एंड शेडोज़ नंबरलेस, एंड वहाँ पे जो बहुत सारे पेड़ों के शेडोज़ हैं, परछाइयाँ हैं। ऐसी जगह बैठकर तुम समर के मौसम में बैठकर बहुत ईजिली गा रही हो। सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज, वहाँ पे तुम बहुत ईजिली, बहुत ही मधुरता से, बहुत ही प्यारा, सिंगेस्ट समर के गर्मी के मौसम में तुम बहुत ही ईजिली वहाँ पे गा रही हो। एंड पोएट इस स्टैंजा में कहते हैं कि तुम्हारा गाना सुनकर मुझे लगता है कि मैं नशे में हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। तुम्हारे गाने से जो पूरा जो मैदान है वो मेलोडियस हो गया है। ऑफ बीच एंड ग्रीन, चारों तरफ हरियाली है। एंड शैडोज नंबरलेस, चारों तरफ पेड़ों की परछाइयाँ शैडोज हैं, नंबरलेस हैं। सिंगेस्ट ऑफ समर, समर के सीजन में जो तुम गा रही, बहुत ही ईजिली, थोड़ी ही मेहनत में बहुत सुंदर सा तुम जो ये सॉन्ग गा रही है वो मुझे खुशी दे रहा है। उसी गाने से मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर जो है वो नमनेस से भर रहा है। आई होप क्लियर। फर्स्ट स्टैंजा आपको क्लियर हुआ होगा। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज दैट हैथ बीन कोल्ड अ लॉन्ग एज इन डीप डेल्ड अर्थ। फिर पोइट आगे कहते हैं कि विंटेज क्या हो गया, विंटेज एक तरह की पुरानी शराब को कहा जाता है।
फ्रेंड्स, पोएट कहते हैं कि पुरानी शराब का एक छोटा सा शिप मुझे मिल जाता। कहते हैं शराब जितनी ज़्यादा पुरानी होती उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो पोएट कहते हैं कि काश मुझे वो विंटेज जो शराब है उसका एक शिप मुझे मिल गया होता, जिसे ज़मीन के नीचे रखा जाता है एक लंबे समय के लिए, वो मुझे मिल जाती। काश एक शिप मुझे मिल गया होता। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोवेंसल सॉन्ग एंड सनबर्न मिर्थ। फिर पोइट आगे कहते हैं जिस विंटेज शराब का मुझे एक शिप मिल गया होता जो ज़मीन के नीचे गड़ा होता है, तो वो काश उसका शिप में मुझे मिल जाता। तो उसमें फ्लावर्स का जो स्वाद हो गया, फ्लोरा जो उसमें फ्लावर्स का, एंड कंट्री ग्रीन धरती की हरियाली का अर्थली फ्लेवर जो है वो शराब में आ गया होता। अर्थ के नीचे रख के, धरती के नीचे जो गड़ी होती तो उसमें जो फ्लावर है, धरती की जो ग्रीनरी है, कंट्री ग्रीन का एंड अर्थली फ्लेवर जो उसमें आ गया होता वो शराब में मिल जाता। करते हैं फ्रांस की, कहते हैं जो एक एरिया है वहाँ की शराब बड़ी फेमस है। वहाँ की जो शराब है काश वो मुझे मिल गई होती। तो वहाँ का जो स्पोक है, सॉन्ग है एंड सनराइज़, वहाँ की सूरज की रोशनी होती है, उसकी खुशी जो होती है वो शराब में मिल जाए, ऐसी फीलिंग को मैं टेस्ट करना चाहता हूँ। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, फुल ऑफ द ट्रू द ब्लसफुल हिपोक्रेन। पोइट फिर कहते हैं आगे, मुझे एक ऐसा बीकर, एक बड़ा सा बीकर क्या हो गया, शराब का प्याला, बड़ा सा एक शराब का प्याला। पोइट कहते हैं कि मुझे एक बीकर, एक बड़ा सा प्याला भरा हुआ मिल जाता, किसका, ऐसी शराब का जिसमें पीने के बाद मैं डायरेक्ट साउदर्न एरिया में चला जाता। तो मैं साउथ के एरिया में चला जाता। कहते हैं कि साउथ में बहुत गर्मी होती है, तो मैं वहाँ जाकर वहाँ के मौसम को एंजॉय करता, जिससे कि मैं डायरेक्ट साउदर्न एरिया में चला जाता और मैं वहाँ का मौसम को एंजॉय कर पाता। फुल ऑफ द ट्रू, मुझे खरी बिल्कुल वैसी ही शराब मिल जाती। द ब्लसफुल हिपोक्रेन, हिपोक्रेन क्या, एक प्रकार का झरना है जिसका पानी पीने से पोइटिक इंस्पिरेशन मिलती है, पोइट लिखने की आर्ट को इंस्पिरेशन मिलती है। ऐसा बीकर, शराब का प्याला मिल जाता है जिसको पीने के बाद मैं उसमें साउथ के एरिया में चला जाता एंड वहाँ के मौसम को एंजॉय कर पाता। एंड हिपोक्रेन जो झरना है उसको, उसका पानी पीने के बाद मुझे पोइटिक इंस्पिरेशन मिलती, उसकी फीलिंग मिलती, धरती की हरियाली, हरी हरी धरती और गर्मी, जो गर्मी है उसकी फीलिंग मुझे मिलती। अगर मुझे एक ऐसा पोएटिक इंस्पिरेशन मिलती, हिपोक्रेन के झरने का पानी थोड़ा मिलता, तो मुझे पीते ही मुझे उस साउथ के एरिया के जो है वो धरती की, वहाँ की हरियाली और जो गर्मी का मौसम है वहाँ को एंजॉय कर पाता है, वैसी फीलिंग को वो मुझे मिलती अगर मुझे वो बीकर प्याला शराब का मिल जाता। एंड with beaded bubbles winking at the brim and purple strained mouth, एंड साथ ही उसकी सतह पर छोटे छोटे बबल्स, की सतह पर छोटे छोटे बबल्स बने रहते एंड पर्पल कलर के निशान मेरे मुंह में बन गए होते। विद बीडेड बबल्स, जो उसकी सतह में होते हैं, किनारे किनारे जो बबल्स हो जाती है उसकी सतह में, विंकिंग एट द ब्रिम, पर्पल कलर के किनारे से बबल्स बने रहे होते एंड वो पर्पल कलर के जो निशान वो मेरे मुंह में बन गए होते, बिकॉज जो शराब की बूंदों का निशान मेरे मुंह पर बन गए होते। That I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim. और इतना कुछ होने के बाद भी, मेरे ड्रंक होने के बाद भी, मैं अपनी इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चला गया होता। शराब पीने के बाद भी मेरे सेंसेस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। वो कहते हैं ये सब भी होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में चला जाऊंगा। फ्रेंड्स, किड्स की लाइफ फुल ऑफ पेन एंड मिजरी से भरी हुई थी। हमने इनकी बायोग्राफी में सब डिस्कस किया हुआ है, तो आप ज़रूर हम वीडियोज़ को देखिए।
तो उसमें हमने बताया है कि उनकी लाइफ कितनी आसान नहीं थी, काफ़ी उनको हर चीज़ में क्रिटिसाइज एंड पेनफुल लाइफ रही। उनको खुद भी ट्यूबरक्लोसिस हुआ, उनके भाई भी ट्यूबरक्लोसिस से गई, मदर भी करी डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से हुई। तो उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ उन्होंने निराशा झेली। तो इसकी झलक हमें उनके नोट्स में दिखती हुई है कि वो इस दुनिया को छोड़कर नाइटिंगेल की दुनिया में चले जाना चाहते हैं। यही उनका एक स्केपिज्म का भी उदाहरण दिखाता है। क्लियर? आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो पोएट क्या कहते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरे सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं, मेरी दिल दुखता है, मेरे बॉडी में पेन है, मैं इस ड्रंक होने के बावजूद भी मैं ये सब छोड़कर तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ चला जाऊंगा। क्लियर? Fade far away, dissolve and quite forget what thou among the leaves has never known। फ्रेंड्स, पोएट आगे कहते हैं मैं तुम्हारे साथ फेड कर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ डिसअपेयर हो जाना चाहता हूँ, गायब हो जाना चाहता हूँ। पोएट नाइटिंगेल से कहते हैं तुम पेड़ों में बैठी हो, तुम उन प्रॉब्लम्स को तुम नहीं जानती हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाकर सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। The weariness, the fever and the fret, here where men sit and hear each other groan। पोइट कहते हैं कि यहाँ पे जो वियरीनेस थकावट है, फीवर है एंड फ्रेट है, जो थकावट है, उलझने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम तो नहीं जानती। तुम पेड़ों के पत्ते में बैठी हो, जिसको मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन सब परेशानियों, थकावट, चिड़चिड़ापन, उलझनों को छोड़कर, जो परेशानियाँ उनको छोड़कर, जो ह्यूमन है वो एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, और जिसको तुम नहीं जानती हो उन पत्तों के बीच में बैठकर, तो उन सबको छोड़कर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में जाना चाहता हूँ। क्लियर? Where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and separate thin and dies। वो क्या फिर आगे कहते हैं, वो पैल्सी एक तरह की एक बीमारी होती है जिसमें सब बाल झड़ जाते हैं, जिसमें बाल ग्रे, लास्ट बाल भी ग्रे हो जाते हैं। तो पोएट कहते हैं पैल्सी एक तरह की बीमारी है जो जिसमें सारे बाल झड़ जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं, और जवानी भी धीरे धीरे फीकी हो जाती है, लोग पतले दुबले से हो जाते हैं, और लास्ट में दे डाइज एंड लास्ट में वो मर जाते हैं। यहाँ पे क्या है, जो खूबसूरती है वो भी हमारी छिन जाती है। पोएट कहते हैं जो यहाँ पर खूबसूरती है वो भी धीरे धीरे फीकी होकर हो जाती है, वो छिन जाती हैं, फिर वो दुबले पतले होकर वो ह्यूमंस वो मर जाते हैं। ब्यूटी है वो हमारी छिन जाती हैं, और जो लोग हैं वो दुबले पतले होकर उनको बीमारियां लग जाती हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो एंड लैडन आई डिस्पेयर। पोएट कहते हैं कि वहाँ जहाँ केवल सोचने मात्र से हम दुख एंड निराशा से भर जाते हैं, एंड खूबसूरती भी अपनी आँखों की चमक को बचा नहीं पाती है। Where beauty can not keep her lustrous eyes, or new love pine at them beyond tomorrow। पोएट कहते हैं कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहाँ पोएट आगे कहते हैं कि जहाँ खूबसूरती भी अपनी आंखों की चमक को बनाकर नहीं रख पाती है, एंड जो प्यार है वो भी समय के साथ मर जाता है, और न्यू लव पाइन एंड देम बियॉन्ड टुमारो, और जो प्यार है वो भी समय के साथ साथ मर जाता है। कहते समय के साथ साथ हर चीज़ खत्म हो जाती है, प्यार भी धीरे धीरे मर जाता है। पोएट कहते हैं कि ब्यूटी भी अपनी आंखों की चमक को नहीं बनाकर रख पाती है, एंड जो प्यार है वो भी समय के साथ मर जाता है, लवर्स भी मर जाते हैं, ब्यूटी फेड हो जाती है। इतनी प्रॉब्लम्स की वजह से पोएट जो है उस दुनिया को छोड़कर नाइटिंगेल की दुनिया में जाना चाहते हैं। क्लियर? Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his parts। पोएट कहते हैं यहाँ से मैं बहुत दूर तुम्हारे साथ, अवे अवे बहुत दूर तुम्हारे साथ चला जाऊँगा, ये वर्ल्ड ह्यूमन वर्ल्ड को छोड़कर तुम्हारे साथ बहुत दूर दूर उड़कर चला जाऊँगा। बैकस कौन है? बैकस जो है वो गॉड ऑफ वाइन, नशे के भगवान को कहते हैं। नॉट चैरियटेड, जो चैरियट है, बैकस के चैरियट है, और उनके कंपेनियन के साथ ना जाकर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और कैसे जाऊँगा?
बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइजी। मैं कैसे जाऊँगा? कहते हैं मैं बैकस एंड भगवान जो गॉड ऑफ वाइन है उनके कंपेनियन है उनके साथ चैरिटेड में ना जा करके मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। और कैसे जाऊँगा? विंग्स ऑफ पॉइजी। पॉइजी मीन्स पोइट्री की विंग्स जो व्यूलेस हैं, दिखाई नहीं देती। मैं पोइट्री के विंग्स लगाकर, तुम्हारे पास तो पंख है, तुम अब उड़कर चली जाओगी, मैं कैसे जाऊँगा? मैं पोइट्री के विंग्स के माध्यम से जो कि व्यूलेस है, दिखाई नहीं देते हैं, मैं उन पर सवार होकर तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं पोइट्री की व्यूलेस पंखों के साथ तुम्हारे साथ उड़कर जाऊंगा। दो द डल ब्रेन परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स। पोइट कहते हैं आगे कि भले ही मेरा दिमाग डल है, मुझे परप्लेक्स कंफ्यूज कर देता है, परप्लेक्स कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, मैं उस स्पीड से नहीं उड़ पाऊंगा जैसे कि तुम उड़ के जा रही हो, जिस स्पीड से तुम उड़कर जा रही हो। बिकॉज मेरा दिमाग मुझे रोकता है तो क्योंकि मैं इस दुनिया में हूँ तो मेरा परप्लेक्स और मेरे कन्फ्यूज़न, मेरा दिमाग मुझे डल करता है, कंफ्यूज करता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ ना जाऊँ। बट ऐसा तुम्हारी उड़ान के जैसे नहीं उड़ पाऊँगा, तुम्हारी स्पीड में नहीं उड़ पाएगा। जो मेरा ये कन्फ्यूज़न वाला माइंड है बिकॉज मेरा दिमाग मुझे रोकता है तो वो मेरी स्पीड जो है वो धीमी कर देता है। बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऑलरेडी विद दी मीन्स क्या हो गया? नाइटिंगेल। ऑलरेडी विद दी, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी इमेजिनेशन जो पोइट्री के पंखों के साथ उड़ने की है उसमें मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही उड़कर चलूँगा। पोइट कहते हैं मेरा दिमाग जो है मुझे कंफ्यूज करेगा, परप्लेक्स करेगा, मुझे रोकेगा जाने से, बट फिर भी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में उड़कर जाना चाहूँगा। क्लियर? Tender is the night and happily the queen moon is on her throne। पोइट आगे कहते हैं रात जो बहुत ज़्यादा जेंटल है, टेंडर है, एंड हैप्पी द क्वीन मून इज़ ऑन हर थ्रोन। एंड जो मून है, जो रात की रानी, रात का क्वीन है, वो अपने सिंहासन पर आ चुके हैं। मतलब मून आकाश में है, आसमान पर मून अपने सिंहासन पर आ गया है और जो रात है वो बहुत जेंटल है और मून जो है अपने सिंहासन पर आ चुका है। क्लस्टर्ड अराउंड बाई ऑल हर स्टेरी फेज, रात के समय जहाँ चांद का होना चाहिए वहाँ पर वो आ चुका है। एंड उसके चारों तरफ जो तारे, उसकी परियां फॉलोवर्स हैं। एंड क्लस्टर अराउंड बाई ऑल हर स्टेरी फेज, उसके चारों, जो मून के चारों तरफ उसके तारे हैं, चांद है के चारों तरफ जो क्लस्टर अराउंड, उसके चारों तरफ जो ये तारे हैं, फेरी हैं, स्टेरी फेज, फेरीज हैं, परियां हैं, फॉलोवर्स हैं, उसके चारों तरफ बिखरे हुए हैं। बट हियर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आगे यहाँ से। सेव वॉट फ्रॉम हेवन इज़ विद द ब्रीज ब्लोन थ्रू वेडरस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉसी वेज। पोइट कहते हैं रात, चांद जो अपने सिंहासन पर आके बैठ गया, उसके चारों तरफ उसके तारे जो हैं बिखरे हुए हैं, उसके फॉलोवर्स परियां हैं जो बिखरी हुई हैं, लेकिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कोई रोशनी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से आगे, सिवाय उस थोड़ी सी लाइट के जो उस हेवन चांद से आ रही है। और इस विंड के, जो विंड बह रही है उसके माध्यम से यहाँ पर जो थोड़ी सी लाइट, आसमान से थोड़ी सी रोशनी जो आ रही है, उस रोशनी के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, हल्की सी रोशनी आ रही है। और वो रोशनी कहाँ से आते हुए आ रही है? बड़े बड़े झाड़ीदार पेड़ों से जो अंधेरे में चमक रहे हैं, जो, और साथ ही उन रास्तों से जो मौजी रास्ते हैं, काई लगे हुए रास्ते, उन रास्तों से वो रोशनी चांद से, आसमान से यहाँ पर आ रही है। सिवाय उस रोशनी के सिवा यहाँ पे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। वहीं हल्की रोशनी जो आ रही है वो भी वो झाड़ियों, बड़ी बड़ी झाड़ियों और मौसी वेस्ट से जो आ रही है, वो उसके सिवा यहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। पोइट कहते हैं मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ रोशनी कम है। सिर्फ वह रोशनी है जो चांद से, हेवन से आ रही है, जो इन पेड़ों और रास्तों पर दिखाई दे रही है। लाइट है वो इस धरती पे आ रही है और यहाँ पर कुछ और नहीं दिखाई दे रहा। मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। इस वीडियो में हमने शुरुआत के 4 स्टेंजा को डिस्कस किया है। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे।
एंड इसके आगे के जो 4 स्टैंजाज हैं वो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों और इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। ये आपके लाइक एंड शेयर जो है हमारी मोटिवेशन को बढ़ाते हैं, जिससे हम और अच्छे वीडियोस लाने के लिए प्रयास करते हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए एंड अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, जिससे कि हमें और हम पता चले कि हम और क्या आपके लिए दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।